27 फरवरी 2019 दोपहर 2 बजे पाकिस्तान सीमा के पास भारत का गोपनीय मिसाइल बेस जमीन से जमीन पर वार करने वाली करीब 4 मिसाइल लॉन्च पैड तैनात कर दिए गए। इनके निशाने पर थे पाकिस्तानी शहर और आर्मी बेस। इसी तरह 5 और मिसाइल बेस अलर्ट पर थे। कुल मिलाकर भारत की 9 मिसाइलें पाकिस्तान की ओर आगे जाने के लिए तैनात खड़ी थी। 2 घंटे बाद शाम 4 बजे इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास, यहाँ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूतों के साथ पाकिस्तान के विशेष सचिव तहमीन जुजुआ की बैठक चल रही थी। शाम 5:45 पर जुजुआ के पास आर्मी का एक नोट पहुंचा। नोट पढ़ने के बाद जुजुआ खामोश हो गई। कुछ पलों बाद धीमे से बोली, आर्मी ने नोट भेजा है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ 9 मिसाइलें तैनात कर दी है, वह कभी भी हमला कर सकते हैं। भारत की यह सारी प्लानिंग पाकिस्तान की गिरफ्त में मौजूद अपने ब्रिगेड कमांडर अभिनंदन को वापस लेने के लिए थी। 28 फरवरी 2019 को इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में कहा, दूर के एंड में हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। अगले ही दिन विंग कमांडर अभिनंदन भारत लौटते हैं, जिसके बाद देश भर में जश्न शुरू हो गया। एयर स्ट्राइक पर दिए गए पीएम मोदी के बयानों का खूब प्रचार किया गया। आपके वोट की ताकत है जो आतंकवाद को घर में घुस करके मारता है। 9 दिन बाद यानी 10 मार्च को देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में सेना का नाम का जिक्र किया। फर्स्ट टाइम वोटरों को क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? 23 मई 2019 नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड 303 सीटें जीतकर दोबारा पीएम बने। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह रिकॉर्ड जीत पीएम नरेंद्र मोदी के उस फैसले का नतीजा था जो उन्होंने 14 फरवरी को हुए पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए लिया था, जिसे हम बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। 1971 जंग के बाद यह पहली बार था जब भारतीय विमान पाकिस्तान की सीमा में घुसे। दावा किया गया कि इस एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, लेकिन इस सब की शुरुआत होती है 14 फरवरी को सीआरपीएफ के बड़े कैंबियों पर हुए आतंकी हमले से, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। हमले वाले दिन पीएम मोदी जिम कॉर्बेट पार्क में सर्वाइवल एक्सपर्ट बेयर ग्रिल्स के साथ शूट कर रहे थे। कनेक्टिविटी न होने की वजह से हमले की खबर उन तक देर से पहुंची। शाम को उन्हें प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई। उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। प्रधानमंत्री जी का फोन आया शाम को, मुझे वो शूटिंग करा रहे थे दिन में अपनी नेशनल कॉर्बेट पार्क में। बाहर निकल के उन्होंने फ़ोन किया तो कहा कि सत्यपाल भाई क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि इतने लोग हमारे शहीद हो गए और ये हमारी गलती से हुआ। तो उन्होंने कहा तुम चुप रहो इस पर। इसके बाद 2 घंटे बाद मुझे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का फ़ोन आया और उन्होंने कहा सत्यपाल भाई इस पर आप अभी मत बोलिए। पुलवामा हमले के बाद देश के लोगों में गुस्सा था। 15 फरवरी प्रधानमंत्री कार्यालय में तीनों सेना प्रमुख पुलवामा के जवाबी हमले का प्लान लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, जहां उन्होंने हमले का एक्शन प्लान पेश किया, जिसमें पहला प्लान था सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरा था समुद्र के रास्ते अटैक करना, लेकिन पाकिस्तान दोनों के लिए पहले से ही तैयार था, पर आखिरी प्लान था एयर स्ट्राइक का। अगर मोदी कोई एक्शन लेते तो दोनों देशों के बीच परमाणु जंग शुरू होने के चांसेस बढ़ जाते। पीएम मोदी कुछ देर शांत थे, फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक का प्लान की परमिशन दे दी और हमले के लिए चुना गया पाकिस्तान का बालाकोट, जो भारतीय सीमा से 50 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर दूर था, जहां मदरसे की आड़ में जैश ए मोहम्मद आतंकी का एक ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। 18 फरवरी 2019 एनएसए अजीत डोभाल ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ के साथ मिलकर एयर स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस ऑपरेशन को बंदा नाम दिया गया ताकि कोई इसका मतलब ना निकाल पाए। प्लान के मुताबिक सभी को अपने रूटीन काम करने के लिए कहा गया ताकि किसी को कोई शक न हो। 25 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 3 सेना प्रमुख मौजूद थे। शाम में ऑपरेशन को लीड कर रहे एयर मार्शल हरि कुमार को फेयरवेल पार्टी दी गई। ऊपर से तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन 25 से 26 फरवरी की रात करीब 1:05 पर 20 मिराज 2 फाइटर जेट ने ग्वालियर के एयरबेस से एक साथ उड़ान भरी। फिर में से 12 मिराज विमान पाकिस्तान सीमा में जा घुसे। बचे हुए 8 प्लेन बैकअप के लिए ही भारत सीमा के अंदर चक्कर काट रहे थे। 1971 की जंग के बाद यह पहली बार था जब भारत के लड़ाकू
बालाकोट विमान पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे थे, लेकिन इस बार पूरे ऑपरेशन पर पीएम मोदी नजर बनाए हुए थे। रात 3:40 बजे से 4:04 तक भारतीय वायुसेना ने आतंकी के तीनों ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। 21 मिनट के अंदर ही भारतीय विमान देश वापस लौट आए। दावा किया गया कि हमले में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। 26 फरवरी दिल्ली सुबह 11:30 बजे भारत ने एयर स्ट्राइक की पुष्टि की। लोगों के लिए इस एयर स्ट्राइक का मतलब था पुलवामा का बदला। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को आज सुबह तबाह कर दिया। जैश के आतंकी हमले की तैयारी कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए हमने ऐसा किया, जिसमें जैश के कई आतंकी मारे गए। इसकी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने कहा कि हम जवाब देंगे। अगले ही दिन 27 फरवरी को भारत के जम्मू कश्मीर के आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को टारगेट करने के लिए पाकिस्तानी विमान भारत सीमा में घुसे। पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 के साथ डॉग फाइट करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान सीमा में जा गिरा और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अभिनंदन को वापस लाने के लिए मोदी ने क्या फैसले लिए, यह हम आपको बता चुके हैं। इसी दौरान विपक्ष ने एयर स्ट्राइक को लेकर पीएम मोदी पर कई सवाल उठाए थे। साथ ही यह भी कहा कि पीएम लोकसभा चुनाव में सेना का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरपीएफ के जवान हैं, इनकी फैमिलीज में ये फीलिंग है कि भैया देखो हमें चोट लगी है तो हमें भी मतलब दिखाइए क्या हुआ। बीजेपी कहता है मोदी का सेना है। अरे सेना सबका है, जवान को हम सब रिस्पेक्ट करते हैं और देश को कुर्बानी दिया है। ये तो सबको ऊपर में है, आसमान का मापिक है, तो व्हाई विल यूज दैट। चुनावी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पुलवामा और बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए नजर आए। पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? कथित रूप से सेना के नाम पर वोट मांगने के आरोप पर कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी आयोग से शिकायत की, लेकिन आयोग की तरफ से पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी गई। चुनावी प्रचार में सेना का नाम इस्तेमाल करने पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई कोई स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी, उसकी वैधता के ऊपर शक किया। इसके खिलाफ भी भाजपा ने जमकर चुनाव प्रचार किया, तो उसका जितना लाभ हो सकता था वो भारतीय जनता पार्टी को भाजपा के बढ़े हुए वोटों और सीटों के रूप में प्राप्त हुआ। इस पर डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन का कहना है कि भारत में तो हर 3 महीने में चुनाव होते हैं। अब इस बीच में अगर कुछ हो जाता है तो क्या भारत सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे कि भाई अब नहीं, लोग कहीं ये ना बोले कि अगले चुनाव को हम प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करें। चुनाव नजदीक थे, एयर स्ट्राइक के पीएम मोदी के फैसले का असर परिणामों में देखने को मिला। CDS लोकसभा के सर्वे में बताया गया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से 77% वोटरों ने मोदी के नाम पर वोट दिया। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंच जाती, लेकिन भाजपा को जो पहले से ज्यादा सीटें मिली और एक साफ तौर पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया, उसमें इस बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की एक बहुत बड़ी भूमिका थी और उसी रूप में इसका दोहन भी किया गया। एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान का कहना था कि जब हम भारतीय सीमा में घुसे तो भारत ने कोई जवाबी हमला नहीं किया। वो सिर्फ विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई तक ही सीमित रह गए, क्योंकि भारत को पता था कि हमारे पास परमाणु बम है। लेकिन भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर ये साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान की परमाणु धमकी से नहीं डरने वाला। आज के लिए इतने ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।